हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 4 की इंग्लिश बुक की टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 11 इन टुडेज न्यूज़ पढ़ाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सीमा, स्टॉप फूलिंग अराउंड एंड स्टार्ट स्टडिंग। सीमा's माँ yelled। सीमा, फालतू इधर उधर घूमना बंद करो और पढ़ना शुरू करो। सीमा की माँ चिल्लाई। जस्ट 5 मिनट्स माँ, सीमा रिप्लाइड। सीमा ने जवाब दिया, बस 5 मिनट माँ। एमिंग एट द ब्लू मार्बल इन द कॉर्नर। कॉर्नर में ब्लू मार्बल की तरफ इशारा करते हुए। दीज मार्बल्स वोंट टेक यू एनीवेयर। यू शुड स्टडी मोर। ये मार्बल्स तुम्हें कहीं नहीं लेकर के जाएंगे, तुम्हें और पढ़ाई करनी चाहिए, सीमा की माँ ने उसे बताया। बट माँ, सी हाउ मैनी मार्बल्स आई हैव वॉन टुडे। पर माँ, देखिए तो मैंने आज कितने सारे मार्बल्स जीते हैं। वन डे आई विल ग्रो अप एंड बिकम लाइक अवनी दीदी, सीमा सैड। एक दिन मैं बड़ी होकर के अवनी दीदी की तरह बनूंगी, सीमा ने कहा। हु इज़ दिस अवनी दीदी नाउ, सीमा's माँ आस्क्ड। अब ये अवनी दीदी कौन है, सीमा की माँ ने पूछा। शी हैज़ वॉन ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, नॉट जस्ट वन बट टू। उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं, सिर्फ एक ही नहीं बट दो। इन विच गेम विल यू विन द मेडल्स, इन प्लेइंग मार्बल्स, हर माँ सैड। तुम कौन से गेम में मेडल जीतोगी, मार्बल खेलने में, उसकी माँ ने कहा। माँ, माई एम इज़ गुड जस्ट लाइक हर, आई विल बिकम एन एथलीट। माँ, मेरा निशाना अच्छा है, बिल्कुल उनकी तरह, मैं देखना एथलीट ज़रूर बनूंगी। वेट, लेट मी रीड द न्यूज़ फॉर यू, सीमा सैड एज शी ग्रैब्ड द न्यूज़पेपर एंड रेड द न्यूज़ टू हर मदर। रुको, मुझे आपके लिए मैं आपको न्यूज़ पढ़ के बताती हूँ, सीमा ने कहा और उसने न्यूज़पेपर उठाया और अपनी माँ को न्यूज़ पढ़कर सुनाने लगी। न्यूज़पेपर में देखिए, न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई है। अनुसंधान टाइम्स, अवनी लिखारा क्रिएट्स हिस्ट्री अगेन विज गोल्ड एट पेरिस 2024 पैरालंपिक्स। इंडिया शूटिंग स्टार अवनी लिखारा सेलिब्रेटिंग हर विक्ट्री विद ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मोना अग्रवाल इंडिया ऑन हर लेफ्ट एंड सिल्वर मेडल विनर ली यूनरी साउथ कोरिया ऑन हर राइट। पेरिस अगस्त 31, 2024. India's Avni Likhara has once again made the nation proud by securing a gold medal in the women's 10 m air rifle standing SH1 event at the Paris 2024 Paralympic Games on Friday, 30th August. देखिए, भारत की अवनी लिखारा ने एक बार फिर 30 अगस्त 2024 को पेरिस में पैरालंपिक गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंड SH1 इवेंट में एक बार फिर गोल्ड मेडल जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। विद दिस विक्ट्री शी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 कॉन्जिक्यूटिव पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स इन शूटिंग। इसी जीत के साथ वह भारत की पहली महिला बन गई हैं लगातार पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली निशानेबाजी में। The 22-year-old from Jaipur, Rajasthan, showcased incredible skill and precision, scoring 249.7 points, setting a new Paralympic record and dominating the competition. This achievement follows her historic gold medal win at the Tokyo 2020 Paralympics. जयपुर राजस्थान की 22 वर्षीय लड़की ने अपनी स्किल और सटीकता के साथ में 249.7 पॉइंट हासिल किए और अब पैरालंपिक प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाया। दिस अचीवमेंट फॉलोज हर हिस्टोरिक गोल्ड मेडल विन एट द टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स।
यह उपलब्धि टोक्यो 2020 पैरालंपिक में उनके ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद मिली है, where she had become the first Indian woman to win a shooting gold at the Paralympics, जहां वह पैरालंपिक में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अगला देखिए, इन पेजेस के वर्ड मीनिंग है। हिस्ट्री यानी इतिहास, गोल्ड यानी स्वर्ण सोना, पैरालंपिक्स यानी पैरालंपिक विकलांग खिलाड़ियों का खेल, विक्ट्री यानी जीत विजय, मेडलिस्ट यानी पदक विजेता, नेशन यानी राष्ट्र देश, प्राउड गर्वित या गौरवान्वित, सिक्योरिंग यानी हासिल करना प्राप्त करना, इवेंट यानी स्पर्धा आयोजन, कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार क्रमिक, इवेंट स्पर्धा आयोजन, शूटिंग निशानेबाजी, शोकेस प्रदर्शन किया, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, स्किल कौशल, प्रिसीजन सटीकता, रिकॉर्ड कीर्तिमान रिकॉर्ड, डोमिनेटिंग हावी होना प्रमुख रहना, कंपटीशन यानी प्रतियोगिता, अचीवमेंट यानी उपलब्धि, हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक। अवनी's journey to success has been nothing short of inspiring. After a spinal cord injury in 2012, she took up shooting and soon became one of India's finest para-athletes. She has consistently broken barriers, proving that determination and hard work can overcome any challenge. अवनी की सफलता की यात्रा प्रेरणादायक रही है। 2012 में रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद उन्होंने निशानेबाजी शुरू की और जल्द ही भारत की सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीटों में से एक बन गई। उन्होंने लगातार बाधाओं को पार किया है और साबित किया है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। स्पीकिंग आफ्टर हर विक्ट्री, एन इमोशनल अवनी सेड, विनिंग गोल्ड अगेन फॉर इंडिया इज अ ड्रीम कम ट्रू। अपनी जीत के बाद भावुक अवनी ने कहा, भारत के लिए फिर से स्वर्ण पदक जीतना एक सपने के सच होने जैसा है। दिस मेडल इज नॉट जस्ट माइन, इट बिलोंग्स टू एवरी इंडियन हु बिलीव्ड इन मी। यह पदक सिर्फ मेरा नहीं है, यह हर उस भारतीय का है जिसने मुझ पर विश्वास किया। आई होप माई जर्नी इंस्पायर्स मैनी अदर्स टू चेज दियर ड्रीम्स नो मैटर द ऑब्स्टिकल्स। मुझे उम्मीद है कि मेरी यात्रा कई अन्य लोगों को भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हों। हर इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस हैज़ ड्रॉन प्रेज फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन को पूरे देश में प्रशंसा मिली है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, ट्वीटिंग, अवनी लेखारा हैज़ मेड इंडिया प्राउड वंस अगेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। अवनी लेखरा ने एक बार फिर भारत को गौरवान्वित किया है। हर डेडिकेशन एंड अचीवमेंट्स कंटिन्यू टू इंस्पायर मिलियंस। उनका समर्पण और उपलब्धियां लाखों लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द वेल डिजर्व्ड गोल्ड एट पेरिस 2024। पेरिस 2024 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए आपको बधाई। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ऑल्सो लाउडेड हर, स्टेटिंग, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी उनकी सराहना करते हुए कहा, अवनी's हार्ड वर्क एंड रेजिलियंस आर रिवॉर्डेड बाय हर बैक टू बैक पैरालंपिक गोल्ड्स। अवनी की कड़ी मेहनत और दृढ़ता को उनके लगातार पैरालंपिक स्वर्ण पदकों से पुरस्कृत किया गया है। वह एक सच्ची चैंपियन है। शी इज़ अ ट्रू चैंपियन। वह एक सच्ची चैंपियन है। आफ्टर दिस रिमार्केबल विन, अवनी इज सेट टू कम्पीट इन द 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट वेयर शी एम्स फॉर अनदर मेडल। इस शानदार जीत के बाद अवनी 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हैं, जहां उनका लक्ष्य एक और पदक जीतना है। विद हर रिलेंटलेस स्पिरिट, इंडिया होप्स फॉर मोर ग्लोरी फ्रॉम इट्स स्टार शूटर। उनके अथक उत्साह के साथ भारत को अपनी इस स्टार निशानेबाज से और भी गौरव की उम्मीद है। इंडिया सेलिब्रेट्स अ गोल्डन मूवमेंट इन हिस्ट्री विद अवनी लेखारा लीडिंग द वे। भारत इतिहास के एक स्वर्णिम क्षण का जश्न मना रहा है, जिसमें अवनी लेखरा अग्रणी
भूमिका निभा रही हैं। देखिए साइड में अवनी अचीवमेंट सो फार, अवनी की अब तक की उपलब्धियाँ। गोल्ड मेडल टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स वुमेंस 10 मीटर एयर राइफल SH1। स्वर्ण पदक टोक्यो 2020 पैरालंपिक महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1। ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स वुमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस SH1। कांस्य पदक टोक्यो 2020 पैरालंपिक महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस SH1। गोल्ड मेडल पेरिस 2024 पैरालंपिक्स वुमेंस 10 मीटर एयर राइफल SH1। स्वर्ण पदक पेरिस 2024 पैरालंपिक महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1। मल्टीपल वर्ल्ड कप मेडल्स एंड वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन पैराशूटिंग। पैराशूटिंग में कई विश्व कप पदक और विश्व में नंबर 1 रैंकिंग। इंग्लिश वर्ड मीनिंग देखेंगे अब हम। इंस्पायरिंग का प्रेरणादायक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रीढ़ की हड्डी में चोट, शूटिंग निशानेबाजी, पैरा एथलीट विकलांग खेल यात्री, कंसिस्टेंटली लगातार, ब्रोकन बैरियर्स बाधाएं तोड़ना, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प पक्का इरादा, ओवरकम पार करना या जीतना, विक्ट्री जीत, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, परफॉर्मेंस प्रदर्शन, प्रेस प्रशंसा, डेडिकेटेड समर्पित, मिलियंस लाखों, वेल डिजर्व पूर्णतः योग्य, रेजिलियंस लचीलापन सहनशक्ति, चैंपियन विजेता योद्धा, कम्पीट प्रतिस्पर्धा करना, रिलेंटलेस अथक निरंतर, गोल्डन मोमेंट सुनहरा पल। अब हम आगे की प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर की। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग देम। कुछ नए वर्ड सीखते हैं और उनके साथ उनके सेंटेंस बनाएंगे। फूलिंग अराउंड मतलब टू स्पेंड टाइम एमलेसली, समय को बर्बाद करना। सेंटेंस बनेगा द चिल्ड्रन वर फूलिंग अराउंड इन द गार्डन इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर चोर्स। ग्रैब्ड यानी कि टू टेक समथिंग क्विकली, जल्दी से कोई भी चीज़ ले लेना। सेंटेंस बनेगा शी ग्रैब्ड हर कोट एंड रैन आउट द डोर। सिक्योरिंग यानी कि विनिंग जीतना। सेंटेंस बनेगा द टीम इज़ फोकस्ड ऑन सिक्योरिंग अ विक्ट्री इन द फाइनल मैच। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब फॉलोइंग वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक को फॉलो करना। सेंटेंस बनेगा ही वॉन द चैम्पियनशिप फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर। इनक्रेडिबल यानी एक्सट्रीमली गुड, बहुत ही अच्छा। सेंटेंस बनेगा द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन वाज इनक्रेडिबल। प्रिसीजन यानी एक्यूरेट सटीक। द सर्जन परफॉर्म द डेलिकेट ऑपरेशन विद ग्रेट प्रिसीजन। डोमिनेटिंग का मतलब बीइंग मोर पावरफुल, बहुत अधिक शक्तिशाली होना, दबावफुल होना। द लार्ज कॉरपोरेशन इज डोमिनेटिंग द मार्केट। ऑब्स्टिकल यानी कि समथिंग दैट होल्ड्स द प्रोग्रेस, कोई बाधा जो कि आगे सफलता में बाधा बन रही हो। अ लैक ऑफ फंडिंग वाज अ मेजर ऑब्स्टिकल टू द प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन। रेजिलियंस मतलब एबिलिटी टू बाउंस बैक, वापस आने की क्षमता। हर रेजिलियंस हेल्प्ड हर रिकवर क्विकली आफ्टर द सेटबैक। नेक्स्ट है सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है वाई डिड सीमाज मदर स्कॉल्ड हर। सीमा की माँ ने उस पर क्यों चिल्लाया। आंसर आ जाएगा फॉर प्लेइंग मार्बल्स, कंचे खेलने के लिए। सी ऑप्शन सही है। हाउ मैनी ओलंपिक गोल्ड मेडल्स डिड अवनी लेखारा विन। अवनी लेखारा ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक में। 2 जीते थे, 2 आ जाएगा। बी आंसर सही है। व्हाट डज प्रिसीजन मीन इन द आर्टिकल। प्रिसीजन का मतलब होता है बिल्कुल सटीक यानी कि एक्यूरेट, एक्यूरेट आ जाएगा। सी ऑप्शन सही है। हु सिक्योर्ड द ब्रॉन्ज मेडल इन द सेम इवेंट एज अवनी एट
पेरिस 2024। कांस्य पदक किसने जीता था, जिसमें अवनी भी थी 2024 में पेरिस में? मोना अग्रवाल ने। बी आ जाएगा, बी ऑप्शन सही है। टू विच इंडियन स्टेट डज अवनी लेखारा बिलोंग? अवनी लेखारा भारत के कौन से राज्य से है? राजस्थान से है, राजस्थान आ जाएगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पढ़कर बताइए कि नीचे दिए गए वाक्य सही हैं या गलत। फर्स्ट है अवनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 consecutive पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स इन शूटिंग। अवनी निशानेबाजी में लगातार 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। ट्रू आ जाएगा, सही है। सेकंड है अवनी लेखारा वॉन हर फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडल इन द 2016 रियो ओलंपिक्स। अवनी लेखारा ने 2016 रियो ओलंपिक में अपना पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता। गलत है, फॉल्स है, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है द शूटिंग इवेंट इन पैरालंपिक्स 2024 वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। पैरालंपिक्स 2024 में निशानेबाजी स्पर्धा नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह गलत है, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। सीमा वाज ब्लैंक विद मार्बल्स इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। सीमा पढ़ाई करने के बजाय कंचों से खेल रही थी। प्लेइंग आ जाएगा, प्लेइंग लिख देंगे। अवनी लेखारा वॉन फिल इन द ब्लैंक गोल्ड मेडल इन द पैरालंपिक्स। टू आ जाएगा, अवनी लेखारा ने पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीते। अगला है रीड द न्यूज़ एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। न्यूज़ पढ़िए और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। वेयर वाज द 2024 पैरालंपिक्स हेल्ड? 2024 का पैरालंपिक्स कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर है पेरिस, फ्रांस। द न्यूज़ आर्टिकल स्टेट्स द इवेंट टुक प्लेस एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक्स गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज अवनी लेखारा? अवनी लेखारा कितने साल की थी? आंसर है 22 ईयर्स ओल्ड। द टेक्स्ट मेंशंस द 22-year-old फ्रॉम जयपुर राजस्थान शोकेस इनक्रेडिबल स्किल एंड प्रिसीजन। नेक्स्ट है व्हाट स्पोर्ट डज अवनी लेखारा प्ले? अवनी लेखारा कौन सा खेल खेलती थी? आंसर है शूटिंग। द इमेज टेक्स्ट रेफर्स टू हर एज अ शूटिंग स्टार अवनी लेखारा एंड मेंशंस हर शूटिंग गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इवेंट डिड अवनी लेखारा विन अ गोल्ड मेडल एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? अवनी लेखारा ने 2024 के पैरालंपिक्स में पेरिस में गोल्ड मेडल जीता। वह कौन से इवेंट में जीता था? आंसर है वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट। द आर्टिकल स्पेसिफाइज शी सिक्योर्ड अ गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट। नेक्स्ट है लिस्ट द नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स यू नो। उन अखबारों की सूची के नाम लिखिए जिनके बारे में आप जानते हैं। देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस। नेक्स्ट है फाइंड ओल्ड एंड न्यू न्यूज़पेपर्स एंड सर्च फॉर न्यूज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स और गेम्स। पेस्ट द न्यूज़पेपर आर्टिकल ऑन अ चार्ट पेपर। लुक एट द आर्टिकल एंड ट्राई टू रीड द न्यूज़ विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। पुराने और नए न्यूज़पेपर्स को ढूंढिए, उनमें स्पोर्ट्स और गेम से रिलेटेड न्यूज़ को छांटिए, उनकी कटिंग को एक चार्ट पेपर पर चिपकाइए, आर्टिकल को देखिए और उस न्यूज़ को अपने टीचर की सहायता से पढ़ने की कोशिश कीजिए। दिस क्वेश्चन इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू टू कंप्लीट, नॉट अ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड हियर। ये क्वेश्चन आप सभी को स्वयं करना है।
आपको न्यूज़पेपर की कटिंग्स छांटनी है, जैसा कि चैप्टर में दिखाया गया है, अपनी लिखारा की फ़ोटो के साथ में, एंड उन्हें चार्ट पेपर पर चिपकाना है। न्यूज़ स्पोर्ट और गेम से रिलेटेड होनी चाहिए और उस आर्टिकल को टीचर की हेल्प से क्लास में डिस्कस करना है। नेक्स्ट है सीमा रीड द न्यूज़ फ्रॉम द न्यूज़पेपर। अपार्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर वेयर कैन यू फाइंड द लेटेस्ट न्यूज़। सीमा ने न्यूज़पेपर से, अखबार से न्यूज़ पढ़ी, समाचार पढ़ा। अखबार के अलावा, समाचार पत्र के अलावा आप और कहाँ समाचार देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं? उत्तर है लेटेस्ट न्यूज़ कैन बी फाउंड ऑन टेलीविज़न, रेडियो एंड द इंटरनेट, वेबसाइट, सोशल मीडिया, न्यूज़ ऐप्स। ताज़ा खबर हम टीवी पर, रेडियो पर और इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ न्यूज़पेपर। समाचार पत्र के कई अलग भाग होते हैं। लोकल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट्स, बिजनेस न्यूज़ एंड एडिटोरियल। विच सेक्शन डू यू थिंक द आर्टिकल ऑन अवनी लिखारा केम इन? उत्तर आएगा द स्पोर्ट्स न्यूज़ सेक्शन। खेल संबंधी जो सेक्शन होता है, भाग होता है अखबार का, उसमें आएगा। इमेजिन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू अवनी लिखारा। व्हाट क्वेश्चंस विल यू आस्क हर? सोचिए कि आपको अवनी लिखारा का इंटरव्यू लेने का मौका मिला, तो आप उससे कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे, कौन से प्रश्न पूछेंगे? आंसर है क्वेश्चंस कुड इंक्लूड इंक्वायरीज अबाउट हर ट्रेनिंग रेजिमेन, हर इंस्पिरेशन, हाउ शी मैनेजेस प्रेशर और हर फ्यूचर गोल्स। हमारे प्रश्न ये पूछने के लिए आधारित हो सकते हैं कि उसकी ट्रेनिंग का रूटीन कैसा था, उनकी इंस्पिरेशन क्या थी, प्रेरणा क्या थी, उन्होंने प्रेशर को कैसे मैनेज किया और उनके भविष्य के गोल्स क्या हैं। यू कैन क्वेश्चन लाइक, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लाइक व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ शूटर, आपको निशानेबाज बनने के लिए किसने प्रेरित किया। हु सपोर्टेड यू द मोस्ट, आपको सबसे अधिक प्रोत्साहित किसने किया। हाउ डिड यू प्रैक्टिस फॉर द पैरालंपिक्स, आपने पैरालंपिक्स के लिए कैसे अभ्यास किया। व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड यू फेस, आपने कौन सी बाधाओं का सामना किया। व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है। चैटर चैम्प, योर स्कूल इज़ अबाउट टू ऑर्गेनाइज द स्पोर्ट्स डे सून, कैन यू डिज़ाइन एन इन्विटेशन फॉर द इवेंट। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपका स्कूल इस जल्द ही स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करने वाला है, आयोजित करने वाला है। क्या आप उसके लिए एक आमंत्रण पत्र लिख सकते हैं। आप नीचे दिए गए शब्दों की सहायता ले सकते हैं। देखिए, लिखेंगे इनविटेशन, यू आर अराइव्ड टू आवर्स स्कूल स्पोर्ट्स डे, वेन्यू स्ट्रीट लाइट पब्लिक स्कूल जोधपुर, डेट 20 दिसंबर 2025, टाइम 9 AM, स्पेशल गेस्ट मिस्टर राजीव शर्मा, नेशनल एथलीट, लेट्स चीयर फॉर आवर टीम एंड एंजॉय अ फन फिल्ड डे। नेक्स्ट है लेट्स बी द रिपोर्टर। जया एंड अमर डिसाइडेड टू राइट अ न्यूज़ आर्टिकल ऑन द रिपब्लिक डे इवेंट हेल्ड एट द ईयर स्कूल। हेयर इज द न्यूज़ आर्टिकल। रिपब्लिक डे इवेंट्स, गवर्नमेंट स्कूल, इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगलपुर, an inter panchayat sports competition was organized on Republic Day. 12 panchayats participated in the event. The events held were the 100-meter race, long jump, relay race, skipping, volleyball, and many more. Government Upper Primary School, Bhimpur, bagged the most prize from the competition. Mangu Ram, the Sarpanch, gifted 5,000 rupees to all the winners, saying it will help these rising talents go ahead. Write a news article like this and paste it on your school board. Let's do it. See what is happening in your school today. जैसा कि ऊपर दिया हुआ है ऐसा ही कोई एक आर्टिकल
आप लिखिए और अपने स्कूल बोर्ड पर चिपकाइए। देखिए आपके स्कूल में क्या हो रहा है। बी इट मिड डे मील्स, रिसेस एक्टिविटीज़ और क्लासरूम क्लीनिंग, ये कुछ भी हो सकता है। मिड डे मील्स, रिसेस एक्टिविटीज़ यानी कि छुट्टी में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, गतिविधि होती हैं। क्लासरूम क्लीनिंग, कक्षा की सफाई। कलेक्ट सच अमेजिंग न्यूज़ अराउंड यू, इस तरह की सूचनाएं इकट्ठी कीजिए। नाउ राइट अ स्मॉल पीस ऑफ न्यूज़ आर्टिकल, और एक छोटा सा हिस्सा इस प्रकार से लिखिए। ड्रॉ पिक्चर एंड पेस्ट इट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, उसकी एक तस्वीर बनाइए और स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चिपकाइए। यू आर अ रिपोर्टर नाउ। Since I don't know what is happening in your school today, I will provide a sample news article about a common school activity, like the midday meal and recess, that you can use as a template. हालांकि मुझे नहीं पता है कि आपके स्कूल में क्या हो रहा है, तो आपको उदाहरण के तौर पर एक कॉमन स्कूल एक्टिविटी के बारे में, जैसे कि मिड डे मील्स या रिसेस के बारे में एक टेम्पलेट दिया जा रहा है। यू कैन रिप्लेस द ब्रैकेटेड इन्फॉर्मेशन विद योर स्कूल्स एक्चुअल डिटेल्स। आप ब्रैकेट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे आपके स्कूल की गतिविधियों से रिप्लेस कर सकते हैं। मिड डे मील एंड रिसेस एक्टिविटीज़। क्लीनलीनेस ड्राइव इन्हेंसेस लंच एक्सपीरियंस एट योर स्कूल नेम, आपके स्कूल का नाम आ जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल इन, आपके स्कूल का नाम आ जाएगा इन योर स्कूल नेम। अ कंसर्टेड effort to maintain cleanliness has transformed the midday meal and recess period today. डेट आ जाएगी आज की। The focus was on ensuring a hygienic environment before the meal and organized play during the break. The event began just before the lunch bell with the Class 7 Cleanliness Committee taking charge. They ensured all dining areas were properly swept and water stations were clean. The meal consisting of specific meal items, for example राइस, दाल एंड वेजिटेबल करी, जो भी आपके स्कूल में मिलता है मिड डे मील्स में वो लिख देंगे, वह सर्व प्रॉम्प्टली। मिसेस और मिस्टर टीचर्स ने, आपके टीचर का नाम आ जाएगा। द सुपरवाइजिंग टीचर नोटेड द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन द क्लीनलीनेस ड्राइव मेक्स द एंटायर प्रोसेस स्मूदर एंड मोर हाइजीनिक। After the meal, during the recess, the students engaged in healthy and fun activities. The events included friendly games of kho-kho and football on the main playground. Many students also utilized the newly stocked library corner for quiet reading. The principal का नाम आ जाएगा आपके, praised the students for their responsibilities, stating organized cleanliness and healthy play are essential for a good education. We are proud of our students for owning their school environment. इस तरीके से एक फ़ोटो लगा देंगे। धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। मयूरी, did you notice the sentence I will grow up and become like Manu Didi? This tells us what will happen in the future. Let's try to create such sentences. Tomorrow I fill in the blank to the park. I will go to the park. आ जाएगा। प्रकाश will play in the evening. Mohan will study on the coming Sunday. Dhaval, this is fun. Can I write what I did yesterday, what I do today, and what I will do tomorrow? Yesterday I brushed my teeth. Today I brush my teeth. Tomorrow I will brush my teeth. Yesterday I took a bath. Today I take a bath. Tomorrow I will take a bath. Yesterday I ate the breakfast. Today I eat the breakfast. Tomorrow I will eat the breakfast. Yesterday I went to the school. Today I go to the school. Tomorrow I will go to the school. देखिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
आगे के चैप्टर्स के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।